आज स्मॉल कैप में 2% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला। कई ऐसे स्मॉल कैप इंडेक्स हैं जहां पे आप देखोगे तो करीबन 2% के नीचे का भी दबाव रहा, लेकिन जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वहां पे 2% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला। एक समय ऐसा था जहां पे 2.5 से 3% का दबाव देखने को मिला, लेकिन मार्केट बंद होते होते 2% के ऊपर नीचे का यहाँ पे दबाव स्मॉल कैप में देखने को मिला है। मिड कैप में भी करीबन 1.5% के आसपास का गिरावट देखने को मिला है। लार्ज कैप में अगर हम देखें तो करीबन 1% के आसपास का गिरावट देखने को मिला। आज हम जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा गिरावट स्मॉल कैप में क्यों देखने को मिला, क्या रीज़न है इसके पीछे, हम इसको समझेंगे और उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे अब स्मॉल कैप और लार्ज कैप का क्या यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ताकि देखो, मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे बताना चाहता हूँ शुरुआती दौर में कि जो भी मैं आपके सामने टेक्निकल्स व्यू रखूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस टेक्निकल व्यूज़ पे अपना कोई ट्रेड बनाओ। ये सिर्फ मेरा व्यू है और इसके अकॉर्डिंग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज निफ्टी हो या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स हो या फिर मिड कैप इंडेक्स हो, दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि सिर्फ स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट दर्ज किया जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका असर धीरे धीरे लार्ज कैप इंडेक्स पे भी देखने को मिला। आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इसका रीज़न ये रहा है कि 9 दिसंबर से यहाँ पे फेड का मीटिंग 2 दिन का चलने वाला है, जिसमें कुछ रेट कट का संभावना है। अब इसको लेके जो फेड का मीटिंग है, इन्वेस्टर यहाँ पे पहले ही सचेत होके चल रहे हैं कि अगर कुछ बैड न्यूज़ आया तो कुछ यहाँ पे नुकसान से बचा जा सके, तो इसीलिए यहाँ पे पहले ही सचेत होके और अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे आज रोक के चले हैं और प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिला। हालांकि देखो, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। जब लार्ज कैप में आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलेगा, स्मॉल कैप में उसका असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लार्ज कैप में अगर आप देखोगे तो 1% के आसपास का दबाव है। इससे पहले अगर लार्ज कैप में गिरावट होता है तो उसका ज़्यादा असर स्मॉल कैप इंडेक्स पे या स्मॉल कैप के स्टॉक्स पे देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे लार्ज कैप में दबाव बढ़ रहा था, स्मॉल कैप में बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हुआ और उसके चलते वहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव देखने को मिला। दूसरे पॉइंट की बात करता हूं। देखो, अभी कुछ दिन पहले मैंने ये आपके सामने स्टेटमेंट रखा था कि जो इंडियन करेंसी है वो कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर मैं यूएस डॉलर से यहाँ पे कंपेयर करूँ तो। और अब अगर देखोगे तो जो अभी यूएस डॉलर का वैल्यू इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग में देखूँ तो 90 रुपये के ऊपर चला गया है, जो ऑल टाइम ये जो है कमज़ोर स्थिति देखने को मिल रहा है। और इसके चलते भी यहाँ पे मार्केट में कुछ आज बिकवाली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसमें हमें आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला और क्रूड ऑयल थोड़ा सा महंगा होने के चलते भी इंडियन इकोनॉमी पे इसका कुछ असर देखने को मिला और स्टॉक्स मार्केट से इसका लेखा जोखा हमें पता चल सकता है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एफआईआई के साइड से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। एफआईआई अपना यहाँ पे पैसा निकाल रही है स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक से, जिससे काफ़ी बड़ा मार यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप में। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, जी हाँ, पिछले कुछ ट्रेडिंग डे का आंकड़ा देखोगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा दबाव है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार टूटता जा रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 1 साल में 12% के ऊपर का गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में है। पिछले अगर आप 5 से 6 ट्रेडिंग डे का आंकड़ा देखोगे अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो करीबन 4 से 5% का दबाव देखने को मिल रहा है। और ये आंकड़े वाकई में इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रहा है और फेड के मीटिंग के पहले यहाँ पे इन्वेस्टर जो है सचेत होकर चल रहे हैं, स्मॉल कैप से अपना पैसा निकाल रहे हैं। एक व्यू अगर हम ये भी देखें तो इन्वेस्टर अपना स्मॉल कैप से पैसा निकाल के कुछ ऐसे स्टेबल स्टॉक्स में डाल रहे हैं जहाँ पे गिरावट कम देखने को मिले, और ये स्थिति भी स्मॉल कैप को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि लार्ज कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स का अब क्या हाल हो सकता है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम स्मॉल कैप इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज 2% के ऊपर का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है और इतना बड़ा गिरावट जो देखने को मिल रहा है, इसके बाद कहाँ एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो आकलन हम करेंगे। ये एक टेक्निकल रिसर्च है, लेकिन देखो इसके व्यू के अकॉर्डिंग आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ मेरा व्यू है, मैं अपना एक एनालिसिस रख रहा हूँ, लेकिन इसको देख के आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एक स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो 17,000 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 है उसको एक पॉजिटिव ट्रेंड लेना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद 16,550 का एक यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये मान लो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है जैसे कि 17,000 का जो मैं लेवल बोल रहा हूँ, तो एक आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिलेगा। 17,500 का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने मिलेगा। और अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ दिन मार्केट कंसोल होता है तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको इस बॉक्स में निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है वो ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अभी देखा जाए तो अभी जो है वो नेगेटिव ट्रेंड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो दबाव अभी है निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, और अगर और ज़्यादा दबाव नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में देखने को मिलता है तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ये ब्रेक होता है तो। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। पिछले अगर 1 साल 1.5 साल का आंकड़ा देखें तो गिरावट ज़्यादा है। 1 साल का आंकड़ा देखें तो करीबन 10 से 12% का गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल चुका है। अगर यहाँ पे कुछ ठहराव नहीं देखने को मिला तो एग्जैक्टली यहाँ से 500-600 पॉइंट का ब्रेक और करेक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए अब निफ्टी 50 की बात करते हैं। देखो निफ्टी 50 का अगर मैं चार्ट देखूं तो आप देख सकते हो जो अभी निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है वो 25,932 का एक लेवल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अभी जो सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो 25,900 का एक सपोर्ट यहाँ पे आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट बनाए और उसके बाद जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 26,100 समथिंग के आसपास आपको आंकड़ा देखने को मिल सकता है। और अगर ये 25,900 ब्रेक होता है तो एग्जैक्टली 25,750 का एक आंकड़ा आपको सपोर्ट में देखने को मिलेगा। और देखो अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 में भी नेगेटिव ट्रेंड हो गया। 26,000 के अगर ऊपर निफ्टी 50 ट्रेड करता है तो एग्जैक्टली वहाँ पे हम पॉजिटिव ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 25,900 भी ब्रेक होता है तो एग्जैक्टली दबाव कुछ और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है और फिर आपको निफ्टी 25,750 के आसपास देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा स्मॉल कैप इंडेक्स हो या फिर निफ्टी 50 का आंकड़ा हो, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया। आंकड़े इसके आसपास मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता दूं इसके बेसिस पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर जो सपोर्ट है अगर वो ब्रेक होता है तो एक गिरावट और ज़्यादा दर्ज होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा दबाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा सा आंकड़ा और ज़्यादा टूट सकता है। तो आपको अपना एक रिसर्च जरूर करना चाहिए कि यहाँ कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें। हालांकि कई ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे धीरे धीरे SIP के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप SIP के थ्रू पार्टिसिपेट करें, बीच बीच गिरावट में आप कुछ थोड़ा बहुत लमसम करें, जिससे आपको वहाँ पे लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न का आंकड़ा देखने को मिल सके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।